हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू एआई का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 9 में हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स पे बात करेंगे कि न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं। तो लेक्चर नंबर 9 पर जाने से पहले हम लोग बात करते हैं कि लेक्चर नंबर 8 में हमने क्या डिस्कस किया था, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम लोगों ने सेगमेंटेशन मॉडल्स डिस्कस किए थे कि सेगमेंटेशन की कौन कौन सी एप्लीकेशन है। हम लोगों ने एक एप्लीकेशन डिस्कस की थी जिसमें सेगमेंटेशन मॉडल्स जो हैं, सेगमेंटेशन एल्गोरिदम्स जो हैं वो बैकग्राउंड रिमूवल के लिए यूज होते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट कि जी फेसबुक या मेटा ने जो सैम मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था, सेगमेंट एनीथिंग, उसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया। और उसके बाद थर्ड पे जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था डिजिटल फोटोशूट, जो कि सेगमेंटेशन की एप्लीकेशन नहीं थी लेकिन ओवरऑल एआई की एप्लीकेशन थी। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग इन न्यूरल नेटवर्क्स पे बात करेंगे कि व्हाट आर द न्यूरल नेटवर्क्स एंड हाउ वी इम्प्लीमेंट देम यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो आज के लेक्चर की जो आउटलाइन है उस आउटलाइन के अंदर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क will be explained by an example, and then we will implement neural network in TensorFlow. Right? So here is the brief definition of neural network. It's a method in AI that teaches computers to process data in a way that is inspired by the human brain. Computers, they process the data in the same way human brain process the data. तो ये है आपके पास ब्रीफ आउटलाइन या ब्लॉक डायग्राम ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स के। न्यूरल नेटवर्क इसी तरह से डिजाइन किए जाते हैं जैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है, ये भी ऐसे ही काम करते हैं। तो हम लोग इन न्यूरॉन्स को, ये सारे सर्कल्स के अंदर क्या है, ये न्यूरॉन्स हैं। ह्यूमन ब्रेन जो है वो न्यूरॉन से मिलकर बनाता है। तो ये भी इसी तरह से क्या है कि ये हमने सर्कल में न्यूरॉन्स बनाए हुए हैं। तो न्यूरॉन्स को हम लोग कुछ इनपुट देंगे, वो इनपुट फिर प्रोसेस होगी, प्रोसेस होके फिर आउटपुट न्यूरॉन की तरफ जाएगी, और फिर फाइनल आउटपुट या डिसीजन जो है वो कोई होगा। तो अभी बात करें कि ये जो सर्कल्स हैं इसके अंदर क्या चीज़ होती है। तो सर्कल के अंदर जो है वो मैथमेटिकल फंक्शंस जो हैं वो कोई इम्प्लीमेंट हुआ हुआ होता है। तो मैथ ये कोई इनपुट आ रही हैं सारी की सारी, ये इनपुट्स किसी वेट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, कोई नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, और उसमें कोई और नंबर ऐड भी हो रहा है। इस बी को बायस कहते हैं, डब्ल्यू मीन्स वेट। और फिर कोई एक्टिवेशन फंक्शन या नॉन लीनियर फंक्शन जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट होता है। तो फिर आउटपुट जो है वो जनरेट की जाती है। तो हम लोग ब्रीफली डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस को चेक करेंगे अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल आ रही है उसके अंदर। ठीक है, ये एक और इसी तरह से ब्लॉक डायग्राम है, रिप्रेजेंटेशन है, अलिस्ट्रेशन है कि न्यूरल नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं। एक इनपुट लेयर होती है, उसके बाद हिडन लेयर होती है। हिडन लेयर एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, जिसमें डिफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं। और फिर जैसे इस केस में दो दो हिडन लेयर्स हैं। और फिर क्या होती है, एक फाइनल आउटपुट लेयर होती है। तो इस तरह से न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन किया जाता है। तो जब न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो जाता है तो उसके बाद फिर प्रिडिक्शन की जाती है, और फाइनल आउटपुट जो है वो फाइंड की जाती है। तो ये फॉरवर्ड भी मूव करता है और बैकवर्ड प्रोपोगेशन भी करता है। फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में क्या करता है, ये आउटपुट कंप्यूट करता है, और बैकवर्ड प्रोपोगेशन में ये लॉस कंप्यूट करता है, क्योंकि पहली ही दफ़ा न्यूरल नेटवर्क जो है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होती। ये ग्रेजुअली अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता रहता है। जब रिजल्ट्स फॉल्स होता है, जब डिटेक्शन रॉन्ग होती है, तो न्यूरल नेटवर्क्स इन वेट्स को अपडेट करता है, इन वेट्स को चेंज करता है, सो दैट कि आपकी आउटपुट जो है वो डिजायर्ड आउटपुट आना शुरू हो जाए। तो इस सारे प्रोसेस को लर्निंग कहा जाता है। जिस तरह से हम बच्चे को समझा रहे होते हैं ना, बच्चा लिखते हुए पढ़ते हुए मिस्टेक्स करता है तो फिर हम उसे समझाते हैं कि नहीं ऐसा करो ऐसा करो। इसी तरह से मशीन्स के अंदर, न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी यही काम हो रहा होता है। ठीक है जी। तो देन वी मूव नेक्स्ट, और उसके बाद हम लोग न्यूरल नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करेंगे टेंसर फ्लो के अंदर। ये इस तरह की एक ब्लॉक डायग्राम हो गई जिसमें डाटा कलेक्शन होगी, डाटा गैदरिंग होगी, फिर डाटा क्लीनिंग होगी, डाटा प्रोसेसिंग होगी। फिर उसके बाद राइट एल्गोरिदम्स यूज किए जाएंगे न्यूरल नेटवर्क्स के। राइट एल्गोरिदम्स मीन्स कि हमने कितने न्यूरॉन्स यूज करने हैं, कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करना है, क्या लर्निंग रेट यूज करना है। दीज आर द हाइपर पैरामीटर्स। या अगर हम लोगों ने
रैंडम फॉरेस्ट यूज करना है, हम लोगों ने डिसीजन ट्री यूज करने हैं, हम लोगों ने लीनियर मॉडल्स यूज करने हैं। ठीक है, तो ये डिसीजन यहाँ पे होता है, एंड देन वी बिल्ड द मॉडल। मॉडल बिल्ड किया जाता है, और मॉडल बिल्ड करने के बाद जो है ट्रेनिंग की जाती है। मॉडल बिल्ड मीन्स ट्रेनिंग। और उसके बाद जो है फिर प्रिडिक्शन की जाती है। अननोन डाटा जो होता है, या अनसीन डाटा होता है, उस पे हम लोग परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। तो ये है ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ न्यूरल नेटवर्क। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, और फिर हम लोग न्यूरल नेटवर्क को टेंसर फ्लो में इम्प्लीमेंट करेंगे। जी, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये एक वेबसाइट का इंटरफेस है जिसमें एक जिसके थ्रू हम लोग इजीली समझ सकते हैं, इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि न्यूरल नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हम लोगों के पास लेट्स से दो इनपुट्स हैं, और उन इनपुट्स के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने उन इनपुट्स को क्लासीफाई करना है। ठीक है, तो ये जैसा कि ये येलो सर्कल्स हैं और ब्लू सर्कल्स हैं। तो येलो येलो सर्कल्स येलो रीजन के अंदर हो, ब्लू सर्कल्स ब्लू रीजन के अंदर हो। ठीक है, अभी ये मिक्सअप है। तो हम लोग दो न्यूरॉन यूज कर रहे हैं हिडन लेयर्स के अंदर, और देयर आर टू न्यूरॉन्स इन द आउटपुट लेयर्स, क्योंकि आउटपुट क्या है, दो डिसिशंस हैं, एक येलो और दूसरा क्या है, ब्लू। तो ये है हम लोग के पास एक सिंपल एग्जांपल। अच्छा, ये डाटा डिस्ट्रीब्यूशन सबसे सिंपल डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद एक और डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट्स अ बिट ट्रिकी। ठीक है, और इसी तरह से ये थर्ड है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी आगे चल के लेक्चर में। और ये फोर्थ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। सो जस्ट लीव दैट। हम लोग इसकी बात करते हैं। तो ये कि हमारे पास डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम लोग जो फंक्शन यूज कर रहे हैं ये डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस हैं, ये रेगुलराइजेशन, इस पे बात करेंगे। तो चले हम लोग पहले क्या करते हैं कि इस न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं टू न्यूरॉन्स के थ्रू। तो हम लोग देखते हैं कि ये कैसे काम करता है टू हिडन न्यूरॉन्स के थ्रू। ये इनपुट लेयर, ये हिडन लेयर, और ये आउटपुट लेयर। ठीक है, यही था ना हमारे न्यूरल नेटवर्क के अंदर, इनपुट हिडन और आउटपुट। तो लेट्स सी। तो ये देखिए ट्रेनिंग और टेस्टिंग लॉस क्या हो रहा है, ग्रेजुअली कम हो रहा है। और ये हमारे पास एक क्लियर सेग्रीगेशन है। उसके बाद लॉस जो है और आगे मजीद कम नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है कि ये लाइन क्या हो रही है आपके पास, फ्लैट होती जा रही है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्लासिफिकेशन जो है वो दोनों के दरम्यान हो गई है। दिस एरिया बिलोंग्स टू द येलो रीजन। येलो रीजन, ऑल द पॉइंट्स आर येलो, एंड इन द ब्लू रीजन ऑल द पॉइंट्स आर ब्लू। तो ये हमारे पास कंप्लीट जो है वो, उसके बाद ये कुछ आगे फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे सिंपल एग्जांपल थी जो कि हमने इजीली सॉल्व कर दी यूजिंग द टू हिडन लेयर न्यूरॉन्स, टू आउटपुट लेयर न्यूरॉन्स। अब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ी कम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं, जिसमें क्या है कि ये एक एग्जांपल है, इसको देखते हैं कि अगर हम लोग टू न्यूरॉन्स के थ्रू, टू हिडन लेयर न्यूरॉन्स के थ्रू हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं करते। आउटपुट न्यूरॉन्स हमेशा दो ही रहेंगे क्योंकि दो क्लासेस हैं हम लोग। ठीक है, लेट्स सी। लेट्स सी। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि लॉस आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। लेकिन एक स्टेज के बाद आके क्या होना शुरू हो गया, लॉस फिर बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, लॉस ऐसे नहीं होना चाहिए, लॉस तो कम होना चाहिए। और आगे क्या हो रहा है कि जो ब्लू रीजन है उसमें येलो पॉइंट्स भी आ रहे हैं, येलो रीजन के अंदर ब्लू पॉइंट्स भी आ रहे हैं। तो ये देखें कि लॉस कम हुआ फिर बढ़ा, कम हुआ फिर बढ़ा। इसे कहते हैं लोकल और ग्लोबल मिनिमा के दरम्यान हम लोग फंस गए हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, कितनी पॉक्स हो गई है, कितनी आइट्रेशंस हो गई हैं, 600 हो गई हैं, लेकिन अभी तक हमें हम लोग कन्वर्ज नहीं कर सके, हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं ठीक तरह से मिल सकी। ठीक है, सो दिस इज ए फेलियर केस, दिस इज नॉट ए गुड एग्जांपल। सो वी विल मॉडिफाई आवर स्ट्रेटजी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो बढ़ा देता हूँ, और देन लेट्स सी कि हिडन लेयर न्यूरॉन्स बढ़ाने से क्या होगा। Now you can see that we have classified most of the points, not all of the points, but majority of the points. It has been classified, and loss has also been decreased to point something. पहले क्या था, 0.4 था, 0.3 था, लेकिन अब क्या है, 0.0 पॉइंट समथिंग। और ये भी देखेंगे लॉस कम होकर क्या हो रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है।
वो आल्दो के कुछ मिसक्लासिफिकेशन होंगी, जैसे ये आ गए मिसक्लासिफिकेशन है, ठीक है, ये रीजन इस रीजन में होनी चाहिए थी लेकिन ये पॉइंट्स ब्लू रीजन में आ रहे हैं, बट दैट्स ओके। तो अगर हम लोग हिडन लेयर न्यूरॉन्स और बढ़ाएंगे तो ये भी माइट भी सॉल्व हो जाए। ओके, तो देन वी टेक अ लिटिल टफ एग्जांपल, ठीक है, जो कि ये इस तरह की है। इसमें लेते हैं कि अगर ये थ्री न्यूरॉन्स के थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो लेट्स ट्राई। तो it's trying to solve, but let's see. Yes, it has solved the problem. ठीक है, कि ये all the points in the blue region they belong, all the points in this region they belong to the blue points, and all the region in this region they belong to the yellow points. Yellow points they belong, they all the yellow points they belong to this region, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये भी सॉल्व कर लिया। नाउ वी मूव टू a little trickier example, ठीक है। लॉस भी कितना हो गया, 0.001 ट्रेनिंग लॉस और टेस्टिंग लॉस। अब हम लोग जाते हैं a bit trickier example, इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग थ्री न्यूरॉन्स। हाँ जी, आप देखें ये फंस गया है, ठीक है। ये एरिया ब्लू रीजन था इसमें, लेकिन ये येलो पॉइंट्स भी आ रहे हैं, और ये येलो रीजन था इसमें ब्लू पॉइंट्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करें, हम लोग न्यूरॉन ऐड करते हैं यहाँ पर। एक न्यूरॉन और ऐड किया, और लेट्स सी, ये कर्व हमारी फिर फ्लैट हो गई है, इसका मतलब आगे कुछ नहीं हो रहा। ब्लू रीजन के अंदर येलो पॉइंट्स और येलो रीजन के अंदर ब्लू पॉइंट्स, ठीक है। और न्यूरॉन बढ़ा देते हैं। हम्म, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा। वही फर्दर इम्प्रूव द इंक्रीज द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। अभी भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। स्टिल द कर्व हैज बिकम फ्लैट। तो फिर क्या करें, और न्यूरॉन्स बढ़ा दिए, नहीं जी, फिर सैचुरेशन की तरफ आ गए हैं और कोई रिजल्ट बेहतर नहीं है, ठीक है। अब हम लोग और न्यूरॉन बढ़ाते हैं। तो ये मसला कोई हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। ये कर्व जो है, लॉस जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, वो चेंज नहीं होता, ये बड़ा माइन्यूटली चेंज होता है। तो नाउ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फीचर्स, अब हम फीचर्स बढ़ाने हैं, ठीक है। इसके बाद मेरे ख्याल से 8 से ज़्यादा न्यूरॉन्स नहीं बढ़ते इसमें, लेकिन अब हमने फीचर्स बढ़ा दिए। x1 मल्टीप्लाई बाई x2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक और फीचर दे दिया। अब कुछ बेहतर हुआ, लेकिन अगेन ब्लू रीजन के अंदर येलो पॉइंट्स और येलो रीजन के अंदर ब्लू पॉइंट्स, वो इंक्रीज मोर फीचर्स। देखिए कनेक्शंस कितने बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर। स्टिल somehow बट नॉट बिग अचीवमेंट। अब हम लोग क्या करते हैं, और ज़्यादा फीचर्स जो हैं वो इंक्लूड कर देते हैं। एंड नाउ यू विल थिंक कि जी कुछ बेहतर तरी आ रही है आई गेस, या नहीं आ रही। ये कौन सा टेस्ट लॉस जो है ये बढ़ गया है, ट्रेनिंग लॉस तो कम हुआ है हम लोगों का, लेकिन टेस्ट लॉस जो है वो, टेस्ट सेट का लॉस जो है वो बढ़ गया। नॉट ए गुड मेथड। तो अब हम लोग कुछ और फीचर्स ऐड करते हैं। उसके बाद देखते हैं ये फीचर्स क्या हैं। ये एक्स वन मल्टीप्लाई बाई एक्स टू है, ये एक्स टू का स्केयर, x1 का स्केयर है, x2 का स्केयर है, x1 मल्टीप्लाई बाई x2 है, ये क्या है, साइन ऑफ x1 है, साइन ऑफ x2 है। तो स्टिल मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमें कोई बेहतर एग्जाम्पल मिली। यहाँ ट्रेनिंग लॉस जो है वो हम लोगों का कम होकर 0.3 हो गया, जो कि पहले 0.4 था, लेकिन टेस्ट सेट का लॉस जो है वो कम अभी भी नहीं हुआ, ठीक है। तो हम लोग एक और यहाँ पर कर देते हैं ऐड फीचर ऑन। ये आई गेस मैक्सिमम फीचर हैं जो कि इस एग्जाम्पल में हम लोग दे सकते हैं। अच्छा, इससे भी कोई मसला इतना ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रहा, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन चेंज करते हैं।
रेड्यू करते हैं एक्टिवेशन। लग रहा है कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, लॉस भी कम हो गया, 0.4 से 0.5 से कितना हो गया, 0.2 हो गया। हमें लग रहा है कि ये जो है ना कुछ बेहतरी आ जाएगी। हाँ ये देखो, लॉस कम होके 0.1 के अंदर आ गया है। और ये जो ब्लू एरिया था, रीजन था, वो ब्लू के साथ आ गया, ये कुछ पॉइंट्स आए हैं। लेकिन जो रेड एरिया था वो रेड के अंदर आ गया, और मेरे ख्याल से यहाँ पे आके सेचुरेशन हो गई। ठीक है, लेकिन मोर और लेस रिजल्ट्स पहले से बेहतर आ रहे हैं। अब हम एक और काम करते हैं, यहाँ पर रेगुलराइजेशन ऐड करते हैं। L1 रेगुलराइजेशन ऐड करते हैं। लेट्स सी। ठीक है, मोर और लेस बेहतर रिजल्ट्स जो है वो हम लोगों के पास आ रहे हैं। ठीक है, ट्रेनिंग लॉस भी कम हो गया, टेस्ट लॉस जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन बट इट्स ओके। ठीक है, आप इसे और टाइम दे ट्रेनिंग का तो ये माइट भी ये बेहतर रिजल्ट आ जाए। मैं इसका लर्निंग रेट थोड़ा सा कम कर देता हूँ। लेट्स सी देन क्या होता है। और L2 कर देता हूँ, रेगुलराइजेशन L2 करके देखता हूँ। तो ये हिट एंड ट्रायल है, आप इसी तरह से करते रहें और देखते रहें कि कहाँ पे रिजल्ट जो है ना वो आपके बेहतर आ रहे हैं। जब लर्निंग रेट कम करते हैं तो प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, लर्निंग रेट कम करने से क्या हुआ है, ये प्रोसेस स्लो हो गया। ठीक है, लर्निंग रेट में इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो ये बड़ी ट्रिकी एग्जांपल जो थी ये हम लोगों के पास थी। ठीक है। ये हमारा लॉस कम हो के 0.3 से 0.2 से ये कम हो रहा है। ठीक है, और इसीलिए हम लोग जो येलो रीजन है वो येलो पॉइंट्स कंटेन कर रहा है, और ब्लू रीजन जो है वो ब्लू पॉइंट कंटेन कर रहा है। although there are some false results as well। ट्रेनिंग लॉस तो हमारा कम हो गया है, लेकिन टेस्टिंग लॉस हमारा अभी तक हमारा हाई है। और होपफुली टेस्टिंग लॉस जो है वो भी कम हो जाएगा, या ये कन्वर्ट यहीं भी कर गए, और ज़्यादा कम नहीं होगा। ठीक है, ये फ्लैट हो गई है ना। तो बहरहाल आप इसी तरह से जो है ना वो डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन, कोई एक मैं और एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करता हूँ, सिग्मॉइड यूज़ करता हूँ। और लेट्स सी के उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा। नहीं, वो ऐसे बेहतर है सर। नहीं, इससे भी नहीं। तो आई गेस द बेस्ट वाज रेल्यू या टेन हाइपरबोलिक। या टेन हाइपरबोलिक का रिजल्ट भी बेहतर आ रहा है। ठीक है, गिव इट मोर टाइम। तो ये ब्लू रीजन था, इसमें सारे ब्लू पॉइंट्स, और ये येलो रीजन था, इसमें सारे येलो पॉइंट्स। ठीक है, लॉस बहुत कम हो गया। ठीक है, तो आई गेस दिस इज ए नाइस एग्जांपल जिसमें हम लोगों ने टेन हाइपरबोलिक यूज किया, और ये फीचर्स यूज किए, 8 न्यूरॉन्स यूज किए हिडन लेयर के अंदर, और हम लोगों के पास एक रीजनेबल रिजल्ट्स जो है ना वो आ गए। इवन द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन वाज वेरी वेरी टफ, दिस इज वेरी टफ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये थी हम लोगों के पास इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क एग्जाम्पल के थ्रू के न्यूरल नेटवर्क्स को हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो काम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग यही न्यूरल नेटवर्क्स को इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन के अंदर। ठीक है जी, टेंसर फ्लो के अंदर एक्चुअली। जी, तो ये हम लोग जो है वो न्यूरल नेटवर्क की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं टेंसर फ्लो और केरस के अंदर। इससे पहले हम लोगों ने ये देखा है कि न्यूरल नेटवर्क्स काम कैसे करते हैं, उसकी एक एग्जांपल हम लोगों ने समझी। तो न्यूरल नेटवर्क की इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले डाटा कलेक्शन या डाटा गैदरिंग होती है, देन डाटा प्रिपरेशन या डाटा क्लीनिंग, चूजिंग द राइट एल्गोरिदम और हाइपर पैरामीटर्स,
देन ट्रेनिंग द मॉडल, और फाइनली क्या होते हैं, हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो ये 4 से 5 स्टेप्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं न्यूरल नेटवर्क्स को इम्प्लीमेंट करने के। तो सबसे पहले हम लोग ये डाटा सेट इंपोर्ट करते हैं। लकीली क्या है कि चले ये टेंसर फ्लो के अंदर जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो पेंगुइन की क्लासिफिकेशन है। 3 डिफरेंट टाइप्स की पेंगुइन्स होती हैं, उनकी हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। चिन स्ट्रिप, जेंटोर और एडिलेडे, ये 3 डिफरेंट टाइप की पेंगुइन के साथ इन तीनों पेंगुइन की जो ये फीचर्स हैं वो टेंसरफ्लो डाटा सेट की एपीआई के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। हम लोग उन्हीं से डाटा को इंपोर्ट करेंगे। ये पेंगुइन्स की इमेजेस यूज नहीं हो रहे, उनके फीचर्स यूज हो रहे हैं। तो वो 4 फीचर्स कौन से हैं? पेंगुइन्स का वेट आ गया, पेंगुइन्स की फ्लिपर की लेंथ होगी। फ्लिपर क्या चीज़ होता है? ये जो इनके जो विंग्स होते हैं इनको फ्लिपर कहते हैं। इनकी लेंथ हो गई। बीक या कुलमिन कहते हैं इसकी विड्थ और इसकी हाइट। ये कुलमिन या बीक होती है, इसकी विड्थ और इसकी हाइट। तो ये 4 फीचर्स हैं जिसकी बेस पे चिन स्ट्रिप, केंटो और एडेले पेंगुइन्स जो हैं वो क्लासिफाई की जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डाटा सेट जो है उसको इंपोर्ट करते हैं। ये पाइथन का पैकेज इंस्टॉल करेंगे नाइटली। टेंसरफ्लो डाटा सेट नाइटली के नाम से ये डाटा सेट अवेलेबल है। तो ये डाटा सेट सबसे पहले जो है वो लोड होगा ये पैकेज इंस्टॉल करने से। जी, तो ये पैकेज इंस्टॉल करने से सक्सेसफुली डाटा सेट जो है वो इंस्टॉल हो गया, वो अवेलेबल हो गया। देन हम लोग क्या करें, कुछ लाइब्रेरीज हो गई और टेंसरफ्लो लाइब्रेरीज और केरस की लाइब्रेरीज जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, टेंसरफ्लो का वर्जन उसने बताया कौन सा है, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा है डाटा सेट इंपोर्ट कर रहा है। तो ये डाटा सेट इंपोर्ट करने के बाद ये यहाँ पे प्रीव्यू भी करेगा। तो ये उसने एक डाटा फ्रेम को प्रीव्यू किया है, लेकिन आई गेस आ क्यों नहीं रहा इसकी वजह मुझे नहीं पता। बहरहाल चले। इसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट सेल के अंदर क्या हो रहा है कि वो बता रहा है कि 3 डिफरेंट क्लासेस कौन सी हैं। एक एडिलेडे है, एक एडिले है, दूसरी चिन स्ट्रिप है और दूसरी कैंटो है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, डाउनलोड द प्रोसेस डाटा सेट। जो डाटा सेट प्रोसेस्ड हुआ है उसको ये डाउनलोड कर रहा है और उसको बता रहा है ट्रेनिंग टेस्टिंग कितने परसेंट हो। 80% ट्रेनिंग के अंदर जा रहा है और 20% जो है वो टेस्टिंग में जा रहा है। तो ये 4 फीचर्स यूज हो रहे हैं और ये फीचर्स जो है नॉर्मलाइज्ड फीचर है। फॉर एग्जांपल वेट अगर 60 kg होगा पेंगुइन का, तो उस वेट को नॉर्मलाइज किया गया। नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, जितने भी वेट्स आ रहे हैं उस कॉलम में उन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर्स कर देते हैं। ठीक है। तो उस तरह से एवरेज वैल्यू जो है वो कंप्यूट करके वेट को एवरेज वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाता है। उसे कहा जाता है नॉर्मलाइज्ड फीचर्स। तो ये सारे नॉर्मलाइज्ड फीचर्स जो हैं उनकी बॉडी वेट भी नॉर्मलाइज्ड है, फ्लिपर की लेंथ भी नॉर्मलाइज्ड है, बीक की विड्थ और बीक की हाइट जो है वो भी, या कुलमिन की विड्थ और हाइट जो है वो भी क्या है वो नॉर्मलाइज्ड फीचर्स बनाए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर उनको प्लॉट भी करेगा बॉडी मैस को, और कुलमिन बीक को कहते हैं उसकी चोंच जिसे कहते हैं। बॉडी मैस और कुलमिन की जो लेंथ है, बीक की जो लेंथ है, चोंच की जो लेंथ है, उसको उसने प्लॉट किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि ये सिंपल लीनियर मॉडल जो है वो यूज कर रहा है, न्यूरल नेटवर्क मॉडल। तो उसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल देखी, हम लोगों के पास इनपुट लेयर थी जिसमें इनपुट फीचर्स थे। हम लोग पिछली एग्जांपल में हमारे पास सिर्फ 2 फीचर्स थे, X1 और X2। या हम लोगों ने कुछ और फीचर्स खुद से बनाए थे, X1 का स्केयर लेके, X2 का स्केयर लेके, X1 और X2 का मल्टीप्लाई ले करके, X1 और X2 का साइन लेके। बहरहाल उसके बाद ये क्या आते हैं, ये हिडन लेयर्स आ रही हैं। इसके पास भी 2 हिडन लेयर्स हैं, लेकिन इसके पास हिडन लेयर्स में कितने न्यूरॉन्स हैं, 0 1 2, 0 1 2। ठीक है, 3 न्यूरॉन्स दे रहा है, और ये आउटपुट लेयर्स हैं। इसकी आउटपुट लेयर पे 3 न्यूरॉन्स हैं क्योंकि 3 डिफरेंट क्लासेस हैं, एडेलेड, चिनस्टिप और केंटो। इस एग्जाम्पल में सबसे हाई प्रोबेबिलिटी किसकी आ रही है? चिन स्ट्रिप की आ रही है, जो कि 95% है। इसलिए ये जो फॉर एग्जाम्पल कोई डाटा देंगे तो उसके अगेंस्ट क्या कहेगा कि ये चिन स्ट्रिप जो है वो पेंगुइन है। ठीक है।
तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, न्यूरल नेटवर्क को क्रिएट कर रहा है, जिसमें क्या कर रहा है कि 4 इनपुट फीचर्स हो गए, ये 10 हिडन लेयर्स यूज कर रहा है। हिडन लेयर्स कितनी है, 10 यूज कर रहा है। और 3 जो है वो क्या कर रहा है, आउटपुट न्यूरॉन्स यूज कर रहा है। हिडन लेयर्स के अंदर ये 10 न्यूरॉन्स यूज कर रहा है, और आउटपुट लेयर में 3 विद 3 क्लासें हैं। और अच्छा, उसके बाद ये क्या कर रहा है कि लॉस फंक्शन जो है उसको डिफाइन कर रहा है। स्पार्स क्रॉस एंट्रोपी लॉस जो है वो यूज कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे लॉस फंक्शन जो है उसको डिफाइन कर रहा है। इनिशियली वो बता रहा है कि लॉस जो है वो इतना होगा। तो देन उसके बाद क्या कर रहा है कि ये ऑप्टिमाइजर चूज कर रहा है, रेगुलराइजर या ऑप्टिमाइजर, जो हमने बताए थे कि क्या थे। एस जी डी था, आर एम एस प्रॉप था, मोमेंटम था, एडा ग्रेड था। ये हमने भी थोड़े से देखे हैं पिछली एग्जाम्पल में। हमने सिंपल यूज किए हैं, टैन हाइपरबोलिक और आर एम एस प्रॉप, आई गेस। उसके बाद ये यहाँ पे लर्निंग रेट चूज कर रहा है कि लर्निंग रेट कितना हो, 0.01, क्योंकि जनरली 0.01 यूज किया जाता है। और उसके बाद फिर क्या है कि ये यहाँ पे 1 से 2 स्टेप्स जो है ये करके दिखा रहा है, इनिशियल स्टेप्स जो है उसने दिखा रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि हर स्टेप के बाद ये लॉस जो है वो कम हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रेनिंग लूप यहाँ पे लिखेंगे, और ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये 201 इपोक्स के लिए काम कर रहा है। 01 इपोक्स के लिए नेटवर्क को ट्रेन करेगा, ठीक है। तो लेट्स सी, इनिशियली लॉस ये था और एक्यूरेसी 44% थी, ठीक है। ये 50 इपोक्स के बाद प्रिंट करेगा लॉस को और एक्यूरेसी को। 50 इपोक्स के बाद लॉस जो है वो 0.55 रह गया, और एक्यूरेसी 80% तक इंक्रीज कर गई। देन नेक्स्ट 100 इपोक पे देखेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं। 100 इपोक्स पे एक्यूरेसी जो है वो 93% और लॉस 0.298%। और इसी तरह से इपोक नंबर 150 पे लॉस और कम हो गया, एक्यूरेसी 96% चली गई। और फाइनली ये 200 और 201 इपोक की बाद एक्यूरेसी जो है 97% तक चली। ठीक है, लॉस कम होते होते 0.128 हो गया, और एक्यूरेसी इंक्रीज करके 97% तक चली। ओके जी, अब इसी को हमने लॉस और एक्यूरेसी को प्लॉट करते हैं। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में लॉस क्या होता है, लॉस कम हो रहा होता है जैसे जैसे ट्रेनिंग हमारी इंक्रीज करी होती है, इपोक्स बड़ी होती हैं तो लॉस कम होना चाहिए, ठीक है। लॉस कम हो रहा है और एक्यूरेसी, लॉस कम होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, एक्यूरेसी क्या होगी, वो बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मॉडल को उसने क्या इवेल्युएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 4 टाइम्स मॉडल जो लेबल्स प्रिडिक्टेड और एक्चुअल लेबल्स और प्रिडिक्टेड लेबल्स सेम है, इसका मतलब है 80% एक्यूरेसी आ रही है। अगर एक इंस्टेंट में एग्जांपल में हमारी प्रिडिक्शन रॉन्ग है, तो इसका मतलब है 80 टाइम्स जो है वो 80% एक्यूरेसी है इस मॉडल। लेट्स सी यहाँ पर क्या करता है कि यहाँ पे वो चेक करता है तो हमारे मॉडल की अभी जो एक्यूरेसी आई है वो कितनी आई है, टेस्ट सेट के ऊपर 80% ट्रेनिंग के लिए यूज हुआ और 20% जो है टेस्ट के लिए। तो एक्यूरेसी 97.015% है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेनिंग की एक्यूरेसी कितनी आई थी, 97.004%, और टेस्ट की एक्यूरेसी कितनी आई, थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे टेस्ट की, 97.015%। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक एग्जांपल उसने ली, ठीक है, नॉर्मलाइज डाटा लिया, ठीक है, और थ्री थ्री इंस्टेंसेस का, ठीक है। और उसके बाद ये चेक करेगा कि पहले केस में पेंगुइन कौन सी टाइप की है, दूसरे केस में पेंगुइन कौन सी टाइप की है, और तीसरे केस में पेंगुइन कौन से टाइप की है। तो ये नॉर्मलाइज डाटा है, रिमेंबर, ये ओरिजिनल डाटा नहीं। ओरिजिनली वेट कितना आ रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल 42 kg, लेंथ कितनी है, 13.9 kg, ठीक है। और इसी तरह से ये अगर लेंथ है और लेंथ का मीन हमने कंप्यूट किया, कंप्यूट करने के बाद सारी वैल्यूज को मीन से डिवाइड कर दिया, दैट इज नॉर्मलाइज। तो इस तरह से नॉर्मलाइज हुआ हुआ डाटा हमने जब रन किया, तो पहली केस में पहली प्रिडिक्शन जो है वो क्या आई है, वो एडिलेड आई है। दूसरी प्रिडिक्शन गेंटो पेंगुइन है, और तीसरे केस में ये चिन स्ट्रिप है, जिसकी एक्यूरेसी क्या है वो 90 89% है।
तो ये थी हम लोगों ने एक एग्जांपल जो थी न्यूरल नेटवर्क की, वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया किसके अंदर, टेंसरफ्लो के अंदर और केरस के अंदर। तो ये हम लोगों का इलस्ट्रेशन थी न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड। तो हम लोगों ने ओवरऑल इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने डिस्कस किया कि न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं। न्यूरल नेटवर्क का हम लोगों ने एक एग्जांपल के थ्रू जो है पहले डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने बिल्ट इन था न्यूरल नेटवर्क और उसके पैरामीटर्स चेंज किए और हमने इलस्ट्रेट किया। और देन हमने क्या किया कि खुद से न्यूरल नेटवर्क जो है वो इम्प्लीमेंट किया केरस के अंदर। डाटा कलेक्शन की जो कि टेंसर ने करके दी हुई थी, डाटा क्लीनिंग भी टेंसर फ्लो ने करके दी हुई थी। हमने मॉडल को चूज किया, मॉडल को ट्रेन किया और हमने कुछ प्रिडिक्शंस की। तो जिसके थ्रू हम लोगों ने ये इस तरह से ट्रेनिंग, सॉरी क्या कहते हैं, न्यूरल नेटवर्क को इम्प्लीमेंट किया, इनपुट लेयर, हिडन लेयर्स और आउटपुट लेयर्स। तो आपका कोई भी सवाल हो, यू कैन आस्क ऑन द फेसबुक, यू कैन आस्क ऑन द यूट्यूब चैनल, or you can write the email, or by any means you can approach us to put your query, to ask your question. Thank you so much, Jim. So see you in the next class. So till then, love is, take care.